Hello everyone. This is the second chapter of the book named Moment, and the lesson's name is The Adventures of Toto. टोटो की शरारतें। टोटो जो है, क्या है टोटो और वो कौन कौन से एडवेंचर्स करता है, कौन कौन सी नॉटी थिंग्स वो करता है, कौन कौन से वो जोखिम भरे कारनामे करता है। लेट्स सी थ्रू दिस लेसन। Have you ever had a baby monkey as a pet? Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी भी बेबी मंकी को, बंदर के बच्चे को पालतू बनाया है? टोटो इज अ बेबी मंकी। तो कौन है भी ये टोटो? टोटो है बंदर का बच्चा। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल्स। आइए पता लगाते हैं कि क्या वो मिस्चीवियस है, शरारती है, या बिल्कुल डोसाइल है यानी विनम्र है, बिल्कुल जेंटल है, किसी प्रकार की शरारत नहीं करता है। ग्रैंडफादर ब्रोड टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of the place there that grandfathers decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी जो है टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में लेकर आए थे। तो टोटो कौन है? अभी टोटो जो है एक बेबी मंकी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है आपके एग्ज़ाम के दौरान। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। जो फीडिंग ट्रफ होती है जिसके अंदर किसी पशु को खिलाया जाता है, खुरली वगैरह है, उसके साथ जो है वो टोंगा ड्राइवर उस रेड मंकी को, छोटे रेड मंकी को बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द प्लेस देयर। और जब बंदर जो था वो वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब लगता था उस जगह पर, इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, कि वो उस छोटे से जानवर को अपने प्राइवेट जो निजी जो चिड़ियाघर है, जू है, उसके अंदर ऐड कर देंगे यानी शामिल कर लेंगे। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो जो था बड़ा ही प्यारा सा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीव्स beneath his deep set eyebrow, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightens the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Toto was a pretty monkey. Toto जो है यहाँ पे करेक्टर है पूरे का पूरा गाइस, ये पैसेज को अच्छे से तैयार करें। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो जो था एक प्यारा सा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीव। उसकी जो आंखें हैं वो शरारत करती रहती थी, शरारत की वजह से चमक रही रहती थी, जो कि उसकी आईब्रो के बिल्कुल नीचे थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर आ पर्ली वाइट, जो कि पर्ल की तरह, मोतियों की तरह सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जो प्राय क्या करते थे, मुस्कान दिया करते थे। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडी, जो मेरी दादी थी एंग्लो इंडियन लेडी, उसको जो है डराती रहती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राई अप, पर उसके हाथ जो है वो सूखे हुए लगते थे, बिल्कुल सूखे हुए। कैसे? एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर द मैनी ईयर, जैसे कि उनको पिकल किया गया हो, धूप के अंदर सुखाया गया हो कई सालों से। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, पर उसकी उंगलियां जो थी बड़ी तेज़ थी और बड़ी शरारत करने वाली थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, जो कि उसकी गुड लुक के अंदर एक कदम जोड़ती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्स अ टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक। दादाजी का मानना था कि जो पूंछ है वो किसी की भी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी होती है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, जो कि तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो एक टहनी से लटकने के लिए इसका इस्तेमाल किया करता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और वो उसे स्कूप करने में हेल्प करती थी, और वो चीज़ जो उसकी हाथों की पहुंच से दूर होती थी उनको वो आसानी से पकड़ लेता था।
Grandmothers always fussed when grandmother brought home some new birds or animals. दादी जो है वो हर बार जो है नाराज़ हो जाती जब दादा जो है किसी नए पक्षी या जानवर को घर लाते. So he decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए ये डिसाइड किया गया कि उसकी उपस्थिति को सीक्रेट रखा जाना चाहिए, सीक्रेट रखा जाएगा, गुप्त रखा जाएगा जब तक कि वो उस दादी का जो मूड है वो अच्छा नहीं हो जाता. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. दादा ने और मैंने उसे क्या है एक छोटी सी अलमीरा के अंदर जो कि मेरे बेडरूम के अंदर खुलती थी उसके अंदर डाल दिया. वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे उसे सिक्योर तरीके से बड़े ही सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया. और सो वी थॉट, जैसा कि हमने सोचा था, टू अ पैग फास्टन टू द वॉल, एक पैग के साथ, एक खूंटी के साथ जो कि दीवार के अंदर टंगा हुआ था. A few hours later, कुछ घंटों बाद, when grandfather and I came back to release टोटो, कुछ घंटे बाद जब मैं और दादाजी जो हैं उस टोटो को खुला छोड़ने के लिए आए, we found that the wall which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, हमने पाया कि जो दीवारें जो कि कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से ढकी गई थी, डेकोरेट की गई थी, कवर की गई थी दादाजी के द्वारा जो चूज़ किए गए जो ऑर्नामेंटल पेपर थे उनके द्वारा, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर. अब वो नेक्ड ब्रिक्स, नंगी दीवारों वाली और प्लास्टर वाली जो है खड़ी थी, यानी उसने वो सारा जो ऑर्नामेंटल पेपर था जो दादाजी के द्वारा चुना गया था उनको फाड़ दिया था. द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जो पैग था, जो खूंटी थी, वो अपने सॉकेट से निकाल दी गई थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड, वो टुकड़े टुकड़े लीरा लीरा हो गया था. आई वंडर वट ग्रांड मदर वुड से, मुझे ये हैरानी हुई कि दादी क्या कहेगी. बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, पर दादाजी को कोई परवाह नहीं थी. ही सीम्स प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो के कारनामों से बड़ा खुश नज़र आए. ही इज़ क्लेवर, बड़ा चालाक है. सैड ग्रैंड फादर, दादा ने कहा. गिवन टाइम, समय दीजिए. आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रॉप एंड मेक his escape from the windows. Given time, अगर उसे टाइम मिल जाता, I am sure he could have tied the torn pieces to your blazer into ropes. मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे जो ब्लेज़र है उसके जो फटे हुए पीसेस हैं उनसे रस्सी बना लेता. एंड मैड हिज escape, और खिड़की से खुद बचकर निकल भागता. His presence in the house still a secret, उसकी जो उपस्थिति थी अभी भी घर के अंदर सीक्रेट थी. Toto was now transferred to a big cage in the servant quarters where a number of grandfather's pet lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrels, and for a while my pet goat. टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, अब टोटो को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था एक बिग केज के अंदर, एक बड़े से पिंजरे में, जो कि सर्वेंट के क्वार्टर के अंदर था, रूम्स के अंदर था. जो नौकर्स थे उनके रूम्स के अंदर जो पड़ा हुआ बड़ा सा जो केज था उसके अंदर डाल दिया गया, जहाँ पे नंबर ऑफ़ ग्रैंड फादर्स पेट, जहाँ पे बहुत सारे जो दादाजी के जो पालतू जानवर थे वो सोशल तरीके से, बड़े सामाजिक तरीके से एक साथ रहते थे. जिसमें एक टोटोस था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक खरगोशों का जोड़ा था, और एक टैम स्क्वायरल थी, और फॉर अ वाइल माई पेट गॉट, और कुछ देर के लिए हमने अपनी जो पेट, मेरी जो पालतू बकरी थी, उसे भी वहाँ रखा. बट द मंकी वुडेंट अलो एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, पर उस बंदर ने किसी भी अपने दोस्त को सोने नहीं दिया उस रात. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लिव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग. इसीलिए दादाजी ने क्या किया, जो कि अगले दिन देहरादून जाने वाले थे अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर में, उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का डिसाइड किया. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट कंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप.
दुर्भाग्य से मैं उस ट्रिप पर अपने दादा के साथ नहीं जा सका था, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड, पर उन्होंने मुझे इसके बाद बता दिया था। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ी सी कैनवस की जो किट बैग है वो टोटो के लिए बनाई गई थी। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इसके जो नीचे वाला जो पार्ट था उसके ऊपर कुछ स्ट्रॉ, कुछ सूखी घास रखी गई, बिकॉज हिज न्यू अबोर्ड, उसके नए घर के रूप में। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को बंद कर दिया गया था, द बैग देर वॉज नो स्केप, वहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू हिज द ओपनिंग, जो ओपनिंग थी, जो उसका मुंह था बैग का, उसमें से टोटो जो है अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और अपने दांतों से काटे जाने से भी ज़्यादा मजबूत था कि वो टोटो जो है उसे अपने दांतों से भी काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। जो वो बच निकलने का जो प्रयास था उसका, वो सिर्फ बैग को जो है रोल कर सकता था फर्श के ऊपर, और कई बार जो है वो हवा में कूदता भी। एंड एग्जीबिशंस दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन लोकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म्स, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक भीड़ लगी, एक उत्सुक भीड़ जो है वहाँ पर देहरादून का जो रेलवे स्टेशन है उसको देखने के लिए, इस एग्जीबिशन को, इस प्रदर्शनी को देखने के लिए एक भीड़ लग गई। टोटो रिमेन्स इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो जो है बैग के अंदर रहा। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल, पर जो ही जो दादाजी हैं रेलवे स्टेशन पर अपनी टिकट लेने जा रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गैव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। टोटो ने अचानक जो है अपना सर जो है उस बैग में से निकाला और जो टीसी था उसको एक विस्तृत मुस्कान जो है दांत दिखाते हुए मुस्कान पेश की। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बेचारा डर गया था। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयस ही सेड, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए और एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉय, और बहुत ज़्यादा दादाजी के गुस्से के लिए क्रोध करते हुए ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके पास सर कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके अकॉर्डिंग जो है वो पैसे देने होंगे। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ बैग्स, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ monkey did not qualify as a dog or even as a quadrums. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum. Some handed over as his fare. In vain did grandfather take Toto out of the bag. बेकार में दादाजी ने टोटो को थैले में से बाहर निकाला। व्यर्थ ही उन्होंने यह साबित करने का प्रयास किया कि बंदर को जो है कुत्ता नहीं समझा जाना चाहिए, और या न ही उसे 4 टांगों वाला जानवर माना जा सकता है। टिकट कलेक्टर ने टोटो का वर्गीकरण कुत्ते के रूप में कर दिया और उसको किराए के रूप में 3 रुपये देने पड़े। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet Totos and said, what must I pay for this since you charge for all animals? तब दादाजी ने केवल अपनी बात कहने के लिए जेब में से एक पालतू कछुआ निकाला और कहा कि क्योंकि तुम सब जानवरों का किराया लेते हो तो इसके मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे। टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोटोस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a plead and triumphant look and said, no charge, it is not a dog. टिकट कलेक्टर ने कछुए को ध्यान से देखा, वो अपनी उंगलियों से इसे टटोला और दादाजी की तरफ प्रसन्नता और विजयी भाव से देखा और कहा, इसके कोई पैसे नहीं है क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana.
जब टोटो जो है अंततः दादी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, उसे जो है एक कंफर्टेबल होम दे दिया गया स्टेबल के अंदर, अस्तबल के अंदर, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना। जो डोंकी था नाना, उसके परिवार के साथ उसको साथी बना दिया गया था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, उस अस्तबल के अंदर टोटो की पहली रात, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। दादाजी जो है ये देखने चले गए कि क्या वो कंफर्टेबल तो था। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर halting and try to keep her head as far as possible from the bundles of hay. तबेले में उसकी पहली रात को दादाजी उसे देखने के लिए गए कि क्या वो आरामदायक था कि नहीं था। उन्हें हैरानी हुई कि बिना प्रत्यक्ष कारण के नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था और अपने सिर को चोर के चारे के जो बंडल हैं उसमें जितना दूर हो सके रखने का प्रयास कर रहा था। जो हे बंडल है, जो चारे का, जो घास फूस का जो बंडल था, उसमें से कितना ग्रैंडफादर गैव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। जो टांगों के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हॉन्च बोलते हैं। ग्रैंडफादर ने नाना को एक जोर से उसके हॉन्चेस के ऊपर जो है थप्पड़ मारा एंड सी जर्क बैक, और वो जो है एकदम से झटका खाकर पीछे हट गई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ टोटो को खींचते हुए। ही हैड फास्टन ऑन हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। वो जो छोटा बंदर था वो उसके लंबे कानों के साथ अपने तेज दांतों से चिपटा हुआ था। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड वॉन्ट। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड। टोटो और जो नाना थी, जो वो डोंकी थी, वो कभी भी दोस्त नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then another, as he had seen me doing, until he was into the water up to the neck. तो वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है गाइस, पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयार करें इसे। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर द बाथ। सर्दी की ठंडी शामों को टोटो के लिए महान दावत जैसी बात थी गर्म पानी का बड़ा कटोरा जो दादी उसे नहाने के लिए दिया करती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। वो बड़ी चालाक तरीके से उस वाटर का जो है टेम्परेचर टेस्ट करता विद हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और तब धीरे धीरे जो है स्नान करता। फर्स्ट 1 फुट, पहले अपना एक पैर डालता, देन द अदर, फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे ये करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू द नेक, और तब तक जब तक कि पानी जो है उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द शॉप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। एक बार जब वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता तो वो साबुन उठाता अपने हाथ में या अपने पैरों में और अपने पूरी बॉडी के ऊपर रगड़ लेता। वैन द वाटर बिकम कोल्ड, और जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जितना तेज़ वो भाग सकता था भागता अपने आप को सुखाने के लिए किचन फायर के पास। एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस प्रेजेंस, टोटो फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ। अगर कोई भी इस दौरान जब वो ये एक्टिविटी करता, उस दौरान कोई भी उसके ऊपर हंस पड़ता, तो टोटो की जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, वो हार्ट हो जाती, उन्हें ठेस पहुंचता, और वो जो है स्नान करने के लिए जाने से मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो जो है अपने आप को जिंदा उबालने में सक्षम हो गया था। अ लार्ज kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. A large kitchen kettle, एक लार्ज जो किचन की जो केतली है वो आग के ऊपर चाय उबालने के लिए रखी हुई थी।
एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर, और टोटो ने अपने आप को इससे बेहतर कुछ ना पाकर उसने जो है उस ढक्कन को रिमूव करने का डिसाइड कर लिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, ये पाकर कि पानी जो है नहाने के लिए पर्याप्त गर्म है, ही गॉट इन, वो इसके अंदर घुस गया। विद हिज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल, उसका जो सर था वो स्टिक कर रहा था, बाहर नज़र आ रहा था उस ओपन कैटल से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये कुछ देर तक तो ठीक रहा। अनटिल द वाटर बिगन टू बॉयल, जब तक कि पानी जो है उबलना शुरू नहीं किया था। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटल, टोटो ने तब जो है अपने आप को थोड़ा और ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, और जब देखा कि बाहर ठंड है, सेट डाउन अगेन, दोबारा से उसके अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यू हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर तक उसने ऊपर उठना और वापस बैठ जाना जो है जारी रखा। अनटिल grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle, जब तक कि दादी वहाँ नहीं पहुँची और उसे आधा उबले हुए केतली से बाहर नहीं निकाला। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीव्स, दैट पार्ट वॉज लार्ज, इट डेवलप्स इन टोटो, अगर कोई भी हिस्सा जो है शरारत करने के लिए बना था तो वो वाला जो भाग था वो टोटो के अंदर पूरी तरह से विकसित था। ही ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में काट दिया करता था। वैन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम, जब कभी भी मेरी चाची जो है, चाचियों में से कोई भी चाची उसके पास आती, ही मेड वेरी एफर्ट्स टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, वो उसकी साड़ी को पकड़ने का, उसकी ड्रेस को पकड़ने का प्रयास करता और उसमें एक छेद कर देता। वन डे एट लंच टाइम, एक बार क्या हुआ कि जब लंच टाइम चल रहा था, अ लार्ज डिशेज ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, एक बड़ी सी जो पुलाव की है, चावलों की जो प्लेट है, डिश है, बर्तन जो है वो डाइनिंग टेबल के बीच में रखा हुआ था। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हमने जो ही एंटर किया तो पाया कि जो टोटो है वो राइस को जो है अपने मुंह के अंदर ढूस रहा था। माई ग्रांड मदर स्क्रीम, मेरी दादी चलाई, एंड टोटो थ्रो अ प्लेट एट हर, और तो टोटो ने उसके ऊपर प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, एक मेरी चाचियों में से एक जो है उसकी तरफ दौड़ी, एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और चेहरे के ऊपर जो है पानी का गिलास रिसीव किया। वैन ग्रांड फादर अराइव, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिस्ट थ्रू अ विंडो, टोटो ने जो है वो पुलाव की डिश उठाई और विंडो के माध्यम से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट ट्री, हमने उसे जो कटहल का पेड़ था उसकी टहनियों के बीच में पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, अभी भी जो बर्तन जो था वो उसकी आर्म्स के पास, आर्म्स में था। ही रिमेन्स देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे राइस को खाता हुआ। डिटरमाइंस ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ये देखकर, ये दृढ़ निश्चय करके कि वो पूरे हर एक दाना जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और दादी को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो उसके ऊपर चलाई थी, ही थ्रो द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने वो प्लेट जो है पेड़ से नीचे फेंक दी। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और जब ये सैकड़ों टुकड़ों में बंट गई तो खुशी के मारे चै चै किया, चिल्लाया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, वास्तव में जो टोटो था वो ऐसा प्राणी नहीं था जिसे कि हम घर में लंबे समय तक पालतू बना सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी को भी ये बात समझ में आ गई थी। वी वर नॉट वेल टू डू and could not afford the frequent loss of dishes. Dishes, cloth, curtains and wallpapers. प्रत्यक्ष रूप से हम अगर कहें तो जो टोटो है एक ऐसा पालतू जानवर नहीं था कि जिसे हम अधिक देर तक रख सकते थे। ये बात दादाजी ने भी स्वीकार कर ली थी। हम इतने अमीर लोग भी नहीं थे, वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने अमीर भी नहीं थे कि, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और जो निरंतर जो डिशेज का लॉस हो रहा था, जो बर्तनों टूट रहे थे, कपड़े फट रहे थे और पर्दे फट रहे थे और जो वॉलपेपर फट रहे थे, उनको भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और दादाजी ने उसे वापस बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, और केवल 3 रुपये में। दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग स्टोरी गाइस। तो आपने इस कि आपको 2 पैसेज मैंने बताए थे वीडियो के दौरान, तो इन दोनों पैसेज को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 5 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं कई बार एनुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।